बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन रीडर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 36 है, जो कि चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन से है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.9 कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को यूँ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन अकरिंग इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। फंक्शन हमें गिवन दिया है f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। जो फंक्शन हमें गिवन दिया है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, इसकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि इस गिवन इंटरवल में लाई करेगी। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। अब फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव को चेक करना पड़ता है। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं, वहाँ से स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करते हैं। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, उसमें वो पॉइंट पुट करते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करने से वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फंक्शन मिनिमम होगा, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो चलें स्टूडेंट देखते हैं सॉल्यूशन। f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स गिवन फंक्शन दिया है हमें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत सारे डेरिवेटिव लेंगे। सो डी बाई डी एक्स f(x) इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। लेफ्ट साइड पे f(x) का जो डेरिवेटिव होगा उसको डिनोट करेंगे हम f'(x) से। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास f'(x) आ जाएगा और राइट साइड पे हम डेरिवेटिव को सेपरेट कर देंगे, यानी कि लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉज एक्स। अब साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो इक्वल टू होगा कॉज एक्स प्लस, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन एक्स। फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट पुट f'(x) इक्वल टू 0। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। सो कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट साइन एक्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। दिस इम्प्लाइज दैट कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। बोथ साइड पे डिवाइड कर दें कॉज एक्स पे। तो लेफ्ट साइड पे जब कॉज को कॉज एक्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और राइट साइड पे साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो साइन एक्स ओवर कॉज एक्स है वो इक्वल होगा tan x के। सो दिस इम्प्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू 1 सेम रहेगा। अब यहाँ हमारे पास tan x की वैल्यू पॉजिटिव है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है या थर्ड में लाई करती है, और फर्स्ट और थर्ड के लिहाज से हम इसका एंगल फाइंड कर लेंगे। So this implies that x is equal to tan inverse 1. This implies that जो हमारे पास रेफरेंस एंगल होगा वो π/4 होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 होगा हमारे पास एंगल, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा होता है, पाई प्लस π/4, जो कि इक्वल होगा 5π/4 के। ये दोनों एंगल इस इंटरवल में लाई करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे। सो डी बाई डी एक्स f'(x) इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। लेफ्ट साइड पे f'(x) का डेरिवेटिव हमारे पास f'(x) होगा, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉज एक्स सेपरेट कर लिया, माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स को सेपरेट कर लिया। लेफ्ट साइड पे f'(x) मीन सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, राइट साइड पे जब कॉज का डेरिवेटिव लेंगे, कॉज का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन एक्स माइनस सेम
साइन का डेरिवेटिव हमारे पास cos x। अब हमने दो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किए थे। एक पॉइंट हमारे पास था x इज इक्वल टू पाई बाई 4, सेकेंड वन था 5 पाई बाई 4। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट लेंगे। नाउ फॉर x इज इक्वल टू पाई बाई 4, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 लेंगे, उसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव स्टूडेंट हमारे पास था f डबल प्राइम x माइनस साइन x माइनस कॉज x। अब यहाँ हम x की जगह रिप्लेस करेंगे पाई बाई 4। इस तरह हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉज पाई बाई 4। अब साइन पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है हमारे पास 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमने पुट कर देनी है माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। कॉज पाई बाई 4 यानी कि कॉज 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह हमारे पास माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 टाइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेस देन 0। अब यहाँ देखें ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। सेकेंड डेरिवेटिव में हमने ये पॉइंट पुट किया पाई बाई 4, तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ गई। इट्स मीन जो फंक्शन हमारे पास होगा गिवन फंक्शन वो मैक्सिमम होगा एट दैट पॉइंट। सो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। सिमिलरली हम सेकेंड पॉइंट को चेक करेंगे। उससे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन मैक्सिमम है, x इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आएगी, दस मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f पाई बाई 4, यानी कि जो फंक्शन दिया होगा उसमें हम पाई बाई 4 पुट कर देंगे। तो फंक्शन हमारे पास जो गिवन था वो था हमारे पास साइन x प्लस कॉज x की जगह रिप्लेस करेंगे पाई बाई 4, तो ये हमारे पास आएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉज पाई बाई 4। अब साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन 45 की जो वैल्यू है वो होगी हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जो ऊपर हमारे पास 2 है उसको हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि दोनों की पावर हाफ करके लिख दिया। किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अब यहाँ से हमारे पास जो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल होगा। एक स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। दस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। पहला पॉइंट हमारे पास पाई बाई 4 था, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास 5 पाई बाई 4 है, अब उसको डिस्कस करेंगे। उसको हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया था f डबल प्राइम x इज इक्वल टू माइनस साइन x माइनस कॉज x। यहाँ हम x की वैल्यू 5 पाई बाई 4 पुट कर देंगे। सो f डबल प्राइम 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कॉज 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ हमारे पास स्टूडेंट 5 पाई बाई 4 की जो वैल्यू होगी वो -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू पॉजिटिव थी, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। कॉज पाई बाई 4 की वैल्यू पॉजिटिव थी, लेकिन साइन 5 पाई बाई 4 की वैल्यू नेगेटिव हो गई। क्योंकि ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉज दोनों नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों को ऐड अप करेंगे 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ गई, यानी कि हमने सेकेंड डेरिवेटिव में स्टेशनरी पॉइंट पुट किया तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया।
पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इसलिए फंक्शन हमारे पास मिनिमम होगा। सो एफ एक्स इज़ मिनिमम एट एक्स इज़ इक्वल टू 5π/4। इनके फंक्शन हमारे पास मिनिमम होगा x इज़ इक्वल टू 5π/4 पर। अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। जो फंक्शन गिवन है उसमें हम 5π/4 पुट कर देंगे। दस मिनिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 5π/4। इस तरह हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो होगी वो फंक्शन में हम ये पॉइंट पुट करेंगे। इज़ इक्वल टू फंक्शन हमारे पास था sin x प्लस cos x, तो यहाँ पे x की जगह रिप्लेस करेंगे 5π/4, तो हमारे पास आएगा sin 5π/4 प्लस cos 5π/4। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। sin 5π/4 की वैल्यू -1/√2, सेम cos 5π/4 की वैल्यू भी -1/√2 आ जाएगी। दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आएगा -2/√2 इज़ इक्वल टू माइनस, अब इसको 2 को भी हम ब्रेक करके लिखेंगे, √2 इंटू √2, यानी कि हाफ ऑफ पावर में लिख देंगे, डिवाइडेड बाई √2। न्यूमरेटर में √2 और √2 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा -√2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी गिवन फंक्शन की। दस मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -√2। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई और मिनिमम वैल्यू भी आ गई। तो ये आपने याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट y इक्वल टू log x ओवर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्यूशन देखते हैं। लेट y इक्वल टू log x ओवर x। हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए वही क्राइटेरिया है हमारे पास। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, वहाँ से हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, उसमें वो पॉइंट पुट करेंगे, अगर तो वो नेगेटिव आ जाता है तो फंक्शन मैक्सिमम, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है फंक्शन मिनिमम। चलें स्टूडेंट देखते हैं। लेट y इक्वल टू log x ओवर x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोथ साइड पे d/dx, लेफ्ट पे d/dx, y इज इक्वल टू राइट पे d/dx log x ओवर x। सो dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें स्टूडेंट हमारे पास राइट साइड पे जो फंक्शन है वो कोशेंट की फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। और कोशेंट रूल हमारे पास क्या था, d/dx u ओवर v, इनके कोशेंट की फॉर्म में फंक्शन होंगे, इज इक्वल टू, नीचे v फंक्शन है, v का स्क्वायर, ऊपर v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v। सो dy/dx इज इक्वल टू, नीचे हमारे पास x था, x का स्क्वायर, x सेम डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस log x सेम डेरिवेटिव ऑफ x। सो dy/dx इज इक्वल टू, x सेम रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x माइनस log x, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट देखें आप, x मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा, माइनस log x 1 से मल्टीप्लाई होगा, log x ओवर x स्क्वायर। स्टूडेंट एक MCQs है हमारे पास, इफ f प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0 एंड f डबल प्राइम ऑफ c लेस देन 0, then fx will be maximum value, minimum value, critical value, none of these। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ हो रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसलिए आपके पास जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर यही सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी पॉजिटिव आ जाता तो आपके पास बी ऑप्शन होना था मिनिमम वैल्यू। तो बाय डेफिनेशन मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए।
और मिनिमम वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास इसका ए ऑप्शन होगा। जिस नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है 1 माइनस लॉग एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नीचे एक्स स्क्वायर जो है वो डिवाइड जो हो रहा है उसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह हमारे पास जो वैल्यू आएगी, दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप log x जो नेगेटिव है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू log x, राइट साइड पे आके log x पॉजिटिव हो जाएगा। अब लेफ्ट पे जो 1 है उसको भी हम log की फॉर्म लिखेंगे। सिंस log e इक्वल टू 1, यानी कि 1 जो हमारे पास होता है log e के इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, 1 की जगह पे log e लिख देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट log e इज इक्वल टू log x। बोथ साइड पे log आ गया, log को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू e आ जाएगी। log से कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू e। अब स्टूडेंट हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था 1 माइनस लॉग एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, तो बोथ साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे आएगा डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी हमारे पास राइट साइड जो है वो कोशेंट की फॉर्म में है, यानी कि कोशेंट रूल अप्लाई होगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जी कोशेंट रूल स्टूडेंट डी बाई डी एक्स यू ओवर वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू सेम डी बाई डी एक्स यू माइनस यू सेम डी बाई डी एक्स वी। सो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि सेकेंड डेरिवेटिव को शो करता है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू सेम डी बाई डी एक्स 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स सेम डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। सो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस 1 ओवर एक्स। log x का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है, माइनस सेम रहेगा 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस log x सेम डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ जाएगा। नीचे वाली पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह x पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि एक्स को स्क्वायर से कैंसिल आउट करेंगे, माइनस एक्स आ जाएगा और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से माइनस 2x, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे log x से माइनस माइनस प्लस 2x log x ओवर x पावर 4। दिस इम्प्लाइज दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखें स्टूडेंट माइनस एक्स माइनस 2x, जब इनको एडअप करेंगे माइनस 3x प्लस 2x log x सेम रहेगा ओवर x पावर 4। दिस इम्प्लाइज दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू ई, यानी कि हम अब सेकेंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू ई पे फाइंड करेंगे। जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ हम e पुट कर देंगे। जो पहली वैल्यू थी हमारे पास माइनस 3x और x की जगह हमने e को रिप्लेस कर दिया, प्लस 2x नेचुरल log x, यानी कि 2x की जगह e आ गया, नेचुरल log x था यहाँ पे भी e पुट कर दिया, नीचे x पावर 4 था, e पावर 4 आ गया। सो नेचुरल log e इक्वल टू 1 होता है। दिस इम्प्लाइज दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू e इज इक्वल टू, अब यहाँ पे log e की वैल्यू 1 होगी, यानी कि माइनस 3e प्लस 2e
जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ई आ जाएगा ओवर ई पावर 4। अब नीचे ई की पावर 4 है, ऊपर ई है, एक ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा -1 ओवर ई पावर 3। अब ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो गिवन फंक्शन हमारे पास है वो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। हैंस y हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट y इक्वल टू x पावर x हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट y इक्वल टू x पावर x टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम लॉग ले रहे हैं, नेचुरल लॉग, बिकॉज यहाँ हमारे पास पावर में फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है यानी कि वेरिएबल है पावर, तो हम इस वेरिएबल वाले फंक्शन को जो पावर में है नीचे लाने के लिए दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं। इस तरह हमारे पास log y इज इक्वल टू log x पावर x आ जाएगा। अब जो पावर राइट साइड पे पावर में x है वो शुरू में आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट log y इज इक्वल टू x टाइम log x। log की प्रॉपर्टी अप्लाई की कि जो एंगल की पावर होती है log के साथ जो वैल्यू होती है एंगल, उसकी जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट साइड पे x log x आ जाएगा। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोथ साइड डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे डी बाई डी एक्स log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, राइट साइड पे आएगा x log x। अब दिस इंप्लाइज दैट log y, log x का फार्मूला हमारे पास होता है 1 ओवर x। इसी तरह log y का फार्मूला जो होगा log y का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 ओवर y, अगेन y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या था, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव सेकेंड, फर्स्ट वैल्यू x है सेम रहेगी, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स सेकेंड डेरिवेटिव का, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन सेम यानी कि log x सेम, डी बाई डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव। सो 1 ओवर y डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे सेम रहेगा, राइट साइड पे x सेम आ जाएगा। log x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1 ओवर x प्लस log x सेम, x का डेरिवेटिव 1। सो 1 ओवर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x से कैंसल आउट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला x कैंसल आउट हो जाएंगे, यह हमारे पास 1 रह जाएगा, प्लस log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे log x आ जाएगा। इस तरह हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट 1 ओवर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log x आ जाएगा। सो जो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट y है उसको हम राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम 1 प्लस log x आ जाएगा, और यहाँ हम y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमारे पास थी गिवन x पावर x, उसको मैं रिप्लेस कर दिया 1 प्लस log y। तो इस तरह हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू x पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जी स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था x पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल log x इक्वल टू 0। यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी। दिस इम्प्लाइज दैट x पावर x नॉट इक्वल टू 0। जो फंक्शन है x पावर x, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल फंक्शन जो है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट पे, इसलिए हमारे पास 1 प्लस नेचुरल log x इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इस तरह हमारे पास आएगा log x इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज दैट log x इज इक्वल टू, अब 1 की जगह रिप्लेस कर रहे हैं नेचुरल log e, 1 इक्वल टू होता है नेचुरल log e के, तो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया नेचुरल log e।
दिस इम्प्लाइज दैट नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये जो माइनस है शुरू में इसको हम पावर में लिख देंगे, तो ये लिखा जाएगा राइट साइड पे log ऑफ e पावर -1। अब यहाँ से log और log को log से कैंसिल आउट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू e पावर -1। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास x इज इक्वल टू 1/e, यानी कि e नीचे आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/e की फॉर्म में लिखेंगे। अब स्टूडेंट हम फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था x पावर x इंटू 1 प्लस log x। अगेन डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स बोथ साइड अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स पावर x इंटू 1 प्लस log x। इस तरह स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे हमारे पास d2y ओवर dx स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म बन रही है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या था, फर्स्ट सेम, x पावर x सेम, डी बाई डी एक्स डेरीवेटिव सेकेंड फंक्शन है हमारे पास 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस log x डेरीवेटिव फर्स्ट x पावर x। सो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर x सेम रहेगा। 1 का डेरिवेटिव 1 इज कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस, अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखें हम, 1 प्लस log x 0 के इक्वल था, इसलिए हमने इसकी जगह 0 रिप्लेस कर दिया और डेरिवेटिव x पावर x को सेम लिख दिया। सो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर x सेम, 1 ओवर x सेम। अब जो सेकेंड वैल्यू थी हमारे पास वो 0 से मल्टीपल वाली वैल्यू थी, इसलिए सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू x पावर x इंटू 1 ओवर x हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसमें अपना पॉइंट पुट कर देते हैं। हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किया था x इज इक्वल टू 1 ओवर e, तो हम यहाँ पुट करने लगे हैं d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e इज इक्वल टू, x की जगह 1 ओवर e आ जाएगा, जो पावर में x है उसकी जगह 1 ओवर e आ जाएगा, 1 ओवर e इज इक्वल टू, ये जो नीचे 1 ओवर e है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखी जाएगी, यानी कि उल्टा के लिख देंगे। इस तरह हमारे पास e इंटू 1 ओवर e होल पावर 1 ओवर e आएगा। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है, इट्स मीन जो गिवन फंक्शन है हमारे पास वो मिनिमम होगा, हैंस y हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से शो हो गया सेकेंड डेरिवेटिव एट स्टेशनरी पॉइंट ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि पॉजिटिव आ गया। यहाँ से हमें शो हो गया कि y जो फंक्शन गिवन है वो मिनिमम वैल्यू रखता है, जब पॉजिटिव आए हमेशा मिनिमम वैल्यू होती है और नेगेटिव आए याद रखें मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।